अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज के व्लॉग में जो न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो पाकिस्तान की मशहूर सिंगर हदीका कैनी के हवाले से है। और कल रात से मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा जो है सोशल मीडिया पर इनकी न्यूज़ आ रही हैं कि जी हदीका कैनी ने एक लड़की के बाल जला दिए, लड़की का 20 करोड़ का हर्जाना, कोई कह रहा है 40 करोड़ का, कोई कह रहा है कि 2.5 करोड़ का हर्जाना है। तो आज इस बारे में बात करेंगे कि असल हकीकत क्या है। और उस तरफ जाने से पहले आपसे जो है ये ब्यूटी पार्लर और सैलॉन के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उसमें किस हद तक सच्चाई है और वर्कर्स कैसे काम करते हैं, तो ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि रिसेंटली मेरे और मेरी छोटी सिस्टर के साथ जो है एक बड़े सैलॉन पर क्या हुआ और वहाँ की जो ओनर थी उनका क्या रद्द-ए-अमल था। तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। और उससे पहले आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और मुझे फुली सपोर्ट करें। तो रिसेंटली ये हुआ कि मैं केराटिन ट्रीटमेंट के लिए गई थी एक पार्लर। और वो कि मैंने खुद जो है ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया हुआ है, लेकिन एट टाइम्स इस तरह होता है कि आपको घर पर टाइम नहीं मिलता और कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं कि आप जो हो वो खुद इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो और उसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट या किसी हेल्पर की ज़रूरत होती है। सो मेरे बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो रहे थे। और जब मैं केराटिन ट्रीटमेंट के लिए गई हूँ तो वहाँ पर जो लेडी थी उन्होंने मतलब मुझसे काफ़ी अच्छे से बात की। और वो शायद ओनर की बेटी थी और उन्होंने कहा कि जी हम बहुत अच्छी केराटिन ट्रीटमेंट करते हैं और ये आपको जो है 4 विज़िट्स करने होंगे। और पूरा मुझे प्रोसेस बताया और कहा कि हम जो है हेयर सीरम देते हैं और इस्लामाबाद से स्पेशल मंगाते हैं, आप ये सीरम लगाएं और इससे जो है आपके बालों की ड्राइनेस और रफनेस जो है वो दूर हो जाएगी। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप मुझे अभी वो सीरम दे दें, मैं परचेज़ कर लेती। कहती नहीं, ये 4th विज़िट में जो है मैं आपको दूंगी। और वो अच्छी खासी एक्सपेंसिव थी केराटिन ट्रीटमेंट। तो अब मैं उसकी डिटेल और एक्सपेंडिचर यहाँ नहीं बताऊँगी क्योंकि ये मेरा टॉपिक नहीं है, जस्ट मैं आपसे इंसिडेंट शेयर करूँगी। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनको जो है कहीं से कॉल आ गई और उन लोगों को अर्जेंट जाना पड़ा। तो वहाँ पे जो उनकी वर्कर लेडीज़ थी उनको उन्होंने सारा गाइड कर दिया कि आप इनकी ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट करें। तो मेरे साथ बहुत पूरा मतलब एक्सपीरियंस हुआ। और वो मुझे कभी कहीं पर बिठा रही है और कभी कोई क्रीम अप्लाई कर रही है और ज़ोर ज़ोर से जो है मेरे बाल पुल कर रही है और मसाज कर रही, कभी वॉश कराने ले जा रही है तो मेरे सारे कपड़े गंदे हो रहे हैं, कभी कान में पानी जा रहा है, कभी मेरी आंखों में शैम्पू जा रहा है। मतलब कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। और मैं बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि मेरी मजबूरी थी, मुझे शाम में एक पार्टी अटेंड करना था और मैं जो हूँ उसको स्किप कर नहीं सकती थी। तो बहरहाल मैंने उस लेडी को 2-3 बार टोका है कि आप प्रोफेशनल नहीं लग रही हैं, आराम से खींचातानी मेरे बालों के साथ ना करें। तो मुझे कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। और मीनवाइल मेरी सिस्टर जिनको दूसरी लेडी ट्रीट कर रही थी, मुझे नहीं पता था उस वक्त उसके साथ क्या हुआ। और जो है उसने बाद में आकर मुझे बताया कि आप भी वहाँ पर जब मैंने इनसे कहा कि मेरी आईब्रोज़ जो हैं वो बना दें, तो उस लेडी ने सबसे पहले मुझे कहा निकालो 100 रुपये। और मेरी सिस्टर भी सरप्राइज थी और मैं उससे ज़्यादा सरप्राइज, मैंने कहा व्हाट द हेल इज़ दिस, ये क्या मैकडोनल्ड है जो यहाँ पर ये इस तरह कह रही हैं। तो कहती है मेरी सिस्टर ने फिर मुझे डिटेल बताई। और क्योंकि ये केराटिन ट्रीटमेंट में वो देते हैं 15 मिनट्स का रेस्ट कुछ आपके बालों पे अप्लाई करके। तो कहती हैं कि मुझे कह रही थी जी एक लेडी अभी अभी मेहंदी लगवा कर गई हैं और उन्होंने कहा कि जी पेमेंट जो मैं ड्राइवर के हाथ भिजवा दूंगी, और अब जो है 1 घंटा हो गया और उन्होंने पेमेंट नहीं भिजवाई, इसलिए हम एतबार नहीं कर सकते। तो इस चीज़ पे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और मैंने उस लेडी जो वहाँ पे वर्कर थे उसको बुलाया और मैंने कहा ये आपका कौन सा तरीका है, बाकायदा एक रिसिप्ट बनती है और उसके बाद जो जो आपने ट्रीटमेंट ली हुई होती है उसका बिल बनता है और फिर जाके पेमेंट होती है। अब कैसे मेरी सिस्टर से पेमेंट अभी ड्यूरिंग काम मांग सकती हैं जबकि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और आपने क्या समझा कि जो भी आपके पार्लर में आ रहा है वो कोई भिखमंगा है और बैग में पैसे लेकर नहीं आया और आ गया है मुफ्त में ट्रीटमेंट करवाने। क्या यहाँ आपने सब्ज़ी मंडी खुली हुई है, यहाँ मुफ्त में आप चीज़ें बांट रही हैं, कोई जो है फेयरवेल हाउस है आप लोगों का? बुलाएं अपनी ओनर को, मैं उनसे बात करती हूँ। मेरा तो इंतहाई जो है ना गुस्से से मीटर आउट हो गया था। और फिर उसने कहा जी वो तो आ नहीं सकती हैं। तो फिर मेरी सिस्टर ने जो है उनका जो विज़िटिंग कार्ड था उससे ओनर को कॉल कर दी और कहा कि इस तरह यहाँ पर हमारे साथ हुआ है तो प्लीज़ आप यहाँ पर आएँ। तो ओनर भी जो थी वो
हैरान हो गई, कहती नहीं जी मेरी वर्कर्स ऐसे कर नहीं सकती हैं। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि आप यहाँ पर पहुँचे, हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं आपका आधे घंटे में, अदरवाइज़ जो है हम लोग फिर लीगल एक्शन लेंगे, फिर इस चीज़ के हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तो जब लीगल एक्शन की बात आई तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप प्लीज़ आप ऐसा कुछ ना करें और आप वहीं पर रहें और मैं भी आती हूँ। तो यहाँ पर मैं उस सैलून का जो है नाम भी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, क्योंकि ये मामला जो है 2-3 मंथ्स पहले सेटल हो चुका था। तो अब गड़े मुद्दे उखाड़ने का जो है कोई फ़ायदा नहीं है। और वो ओनर आई और उनको जब हमने सारी सिचुएशन बताई कि इन्होंने इस तरह ट्रीट किया है, तो एक जो जिन्होंने मेरी सिस्टर को ट्रीट किया था बुरी तरह, बुरा बिहेवियर था उनका। और बाद में सिस्टर ने ये बताया कि जब वो बालों की ट्रिमिंग कर रही थी और कटिंग की थी, तो वो बार बार जब लेयर्स बालों, कटिंग। हाँ लेयर्स कटिंग की थी, तो वो बार बार बालों पर पानी का स्प्रे कर रही थी और जाके जो है दूसरे कस्टमर को डील कर रही थी और आके कहती थी जी आपके तो बाल इतने ड्राई हैं, बाल सूख गए। तो इस चीज़ पे भी आपके मुझे, बालों ने सारा पानी पी लिया, तो मुझे इतना गुस्सा चढ़ा कि इनकी टंकियाँ खाली हो गई हैं। हाँ इस चीज़ पे मुझे भी बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कितना पानी, अगर तुम एक कस्टमर को प्रॉपरली ट्रीट करोगे, ठीक है, उसको पूरा टाइम दोगे, उसने पे करना है, मुफ्त में काम नहीं कराना है, जो तुम्हारा ये इसके साथ बिहेवियर मेरे है। बालों पे उसने पानी लगाया, तो एक कस्टमर आगे कहती मैंने ना सिर्फ आईब्रोज बनानी है, तो मुझे कहती है मैं पहले उनका काम कर दूँ, आपका ना थोड़ा लंबा काम है, उनको फारिग करके तो मैं आपको कर देती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। मेरे बालों पे पानी स्प्रे किया है और दूसरी कस्टमर की जाके ना आईब्रोज बनाने लगी। आगे कहती लो आपके बालों ने तो सारा पानी चूस लिया। तो बहरहाल ये हुआ। और ये जब हमने तमाम सिचुएशन ओनर को बताई, मैंने कहा अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप अपने ये सिक्योरिटी कैमरा लगाए हुए, अगर ये वर्क करते हैं तो आप ओपन करके यहाँ की सिचुएशन देख सकती हैं कि जब आप मौजूद नहीं होती हैं तो ये आपकी वर्कर्स जो हैं कस्टमर्स को कैसे ट्रीट करती हैं। हर कोई गिरा पड़ा यहाँ पर नहीं आता, हम भी बहुत वेल ऑफ फैमिली से। उस वक्त जो सिचुएशन हुई वो चुप हो गई और उन्होंने फ़ौरन ही जो है उस लड़की को जॉब से निकाल दिया और जो मेरी ट्रीटमेंट कर रही थी उसको वार्निंग दे दी। और मैं नहीं चाहती थी कि ऐसे किसी की जो है जॉब के ऊपर लात पड़े, रोज़ी रोटी के ऊपर लात पड़े। तो बहरहाल उन्होंने जो है मुझसे सॉरी किया, बट सॉरी करने से क्या होता है कि मेरा वो बुरा एक्सपीरियंस तो नहीं गया। तो यही चीज़ होती है जब ओनर्स नहीं होते हैं, तो जो काम करने के लिए आपने एम्प्लॉयज़ रखे होते हैं वो कुछ भी किसी भी तरह जो है कस्टमर को ट्रीट करें, ओनर को पता नहीं चलता। तो आई थिंक सेम यही हुआ होगा हदीका कियानी के सैलून में, उनके फैसलाबाद में जो फ्रेंचाइज़ है, क्योंकि वो हर फ्रेंचाइज में ख़ुद तो मौजूद नहीं होती हैं, उन्होंने ज़ाहिर है वर्कर्स रखे हैं, वो किस तरह ट्रीट कर रहे हैं, क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इस बारे में उनको नहीं पता। तो अब ये नहीं कहा जा सकता है कि गलती किसकी ज़्यादा है। ऑब्वियसली गलती उस लेडी की है जिसने ट्रीटमेंट दी है, क्योंकि बीइंग एक एक्सपीरियंस्ड ब्यूटी पार्लर, तो जो है मैं ये कहूँगी पहले जो है ट्रीटमेंट करने से पहले आपको देखनी चाहिए कि बालों की कंडीशन क्या है। ठीक है, बाल रफ एंड ड्राई हैं, और ये जो स्ट्रेटनिंग वाला सेटअप होता है ये इंतहाई जो है मुश्किल सेटअप होता है। और बहुत मुश्किल ये काम है किसी को भी सर्विस देना हेयर स्ट्रेटनिंग की, क्योंकि उसमें जो क्रीम्स यूज़ की जाती हैं तो वो देखा जाता है कि बाल रफ हैं, नॉर्मल हैं, ड्राई हैं और किस तरह, और पहले जो है एक टेस्टिंग की जाती है। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जब मेरे पास लेडीज़ आया करती थी तो मैं जो हूँ पहले उनके बालों पर अगर कुछ भी अप्लाई करना है तो मैं टेस्टिंग करती थी। चाहे जो है मुझे उनकी स्ट्रिकिंग करनी है तो मैं थोड़े से बालों पर जो है उनकी स्ट्रिकिंग करके चेक करती थी। और जो है स्काल्प के करीब बिल्कुल भी नहीं मैं कोई भी क्रीम लगाती थी, क्योंकि स्काल्प जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। और मुझे लगता है कि उस लेडी ने जो है स्काल्प के ऊपर जो है वो क्रीम लगा दी होगी और ज़्यादा मकदार में लगाई होगी, और बाल ड्राई होंगे और स्किन बहुत सेंसिटिव होगी जिसकी वजह से ये रिएक्शन हुआ। अदरवाइज़ इस तरह का रिएक्शन नहीं हो सकता है। तो अगर मैं भी बाल किसी के स्ट्रेट करूँ तो मैं रिलैक्सर्स यूज़ करती हूँ। उसमें 3 स्टेप्स होते हैं, मिल्ड, रेगुलर और सुपर, और ये चीज़ें देखनी चाहिए। और इनएक्सपीरियंस स्टाफ कभी भी नहीं रखना चाहिए। और अगर आपने स्टाफ रख लिया तो एक सुपरवाइज़र रखें जो 24 घंटे उस स्टाफ के सर के ऊपर मौजूद रहे। अब वो जो लेडी हैं उन्होंने क्या दावा दायर किया है हदीका कियानी के सैलून पर,
बहुत सारे जो हैं न्यूज़ पर इसके ऊपर लोग बात कर रहे हैं कि ज़ाहिदा नामी खातून हैं फैसलाबाद से, और वो अपने बालों के स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पर गई थी, जबकि वहाँ पर जो मौजूद लेडी थी वर्कर, उसने कहा कि आप ये भी करवा लें, ये भी करवा लें, ये भी करवा लें, और उसको ऐसा बातों में उलझाया कि वो उसकी बातों में आ गई, और उसने कहा ठीक है, अगर ये कह रही हैं और ये बड़ी सेलिब्रिटी का सैलून है और वो अपने आप को अपडेट रखती है, तो ऑब्वियसली हमें भी अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, और वो उसके ऊपर राज़ी हो गई। बट क्या हुआ कि कुछ अरसे में ही जो है उसको गंजपन का सामना करना पड़ा, और जो ज़हनी खौफ हुई वो मैं समझ सकती हूँ कि वो क्या सिचुएशन होगी, किससे गुजरी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन, सिमिलर सिचुएशन से मैं और मेरी सिस्टर भी गुजर चुके हैं। तो उन्होंने जो है हर जाने का दावा दायर कर दिया और कानूनी चाराजोई की है सैलून के ओनर पे। अब इसमें ओनर का तो ज़्यादा कसूर नहीं है, बेसिकली कसूर आता है स्टाफ का, लेकिन ऑब्वियसली वो वहाँ पर काम कर रही है हदीका कियानी के सैलून में, तो हदीका कियानी जो है इन खबरों में आ गई, और जो है ये कंट्रोवर्सी हो गई है। तो अब मुकामी अदालत ने इस फ्रेंचाइज की जो ओनर है हदीका कियानी, उनको 16 दिसंबर को बुलाया है, और फैसलाबाद के डिप्टी कमिश्नर और हेल्थ ऑफिसर को भी बुलाया है, और इस चीज़ पर मज़ीद तहकीक होगी कि कसूर किसका है, आया नुकसानदेह क्रीमें या एक्सपायर क्रीम्स यूज़ की गई हैं, आया इन एक्सपीरियंस्ड जो है वहाँ पर वर्कर थी, और जो है ये असल में क्या चीज़ है। और हदीका कियानी उसने भी जो है अपने लॉयर को बुला लिया और कहा है, अपने अकाउंट पर एक ट्वीट की है कि जो है मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगी, और जो भी बात होगी वो मैं अदालत में करूँगी, और ये सब जो है एक झूठ है, और मेरे जो है सैलून में कोई भी एक्सपायर्ड और लो क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ नहीं होती है, अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट यूज़ होती है। तो यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ये एक मुझे नोटिस मिला है सर्चिंग के दौरान में इंटरनेट पर, तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो ये हदीका कियानी सैलून फैसलाबाद की एक रिसिप्ट है, और ये जो है आप देख सकते हैं कि उन्हें जो है कितनी सर्विसेज लेने पर कहा गया, और इसका टोटल बिल भी यहाँ पर है, और अच्छा खासा इन्होंने अमाउंट बना दिया, 31,500 रुपीज़ वन विज़िट का, जबकि वो लेडी जस्ट हेयर ट्रीटमेंट के लिए गई थी। और जो यहाँ पर दावा दायर किया गया है ये भी मैं आपको इसमें बता देती हूँ। तो ये इन्होंने इसमें डिटेल बताई है कि उनके साथ क्या हुआ है, और गंजपन हुआ है, बाल उतरने लग गए हैं फ़ौरन ही, और उसके लिए जो है इन्होंने कहा है कि सस्ती, जो उनका ज़ाहिदा खातून है उनका इन पर इल्ज़ाम है कि सस्ती और गैर मेयारी क्रीमें इस्तेमाल की हैं, और मुझे काफ़ी ज़हनी तकलीफ़ हुई है, और लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया है। तो मतलब ये मेंटली टॉर्चर हो गया है, और उन्होंने जो है अच्छा खासा इनके ऊपर हर्जाना दायर कर दिया। अब अदालत क्या फ़ैसला देती है इसके बारे में तो हम इंतज़ार कर सकते हैं, और देखते हैं कि ये केस जो है कैसे सॉल्व होता है, क्योंकि अब वो लेडी का टाइम तो वापस नहीं आ सकता, वो बाल तो उस तरह अभी वापस नहीं आ सकते। होप्स हो कि अगर वो कोई ट्रीटमेंट करवाएं और जो है उनके बाल आना शुरू हों, लेकिन उसमें कितना टाइम लगेगा और वो कितना सफ़र होंगी ये तो तकलीफ़ वही जानती हैं। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, और आप जो है अपनी राय से आगाह करें कि आप लोगों के साथ भी जो है किसी सैलून में इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ है, तो कैसे एक्सपीरियंस हुआ है, तो अपनी राय से आगाह करें और बताएं कि जो इस लेडी ने हर्जाना दायर किया है तो वो सही है, क्या हदीका कियानी को ये हर्जाना पे करना चाहिए, या हदीका कियानी का कसूर है या उसकी इनएक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय का कसूर है। तो आपके कमेंट्स का मुझे रहेगा शिद्दत से इंतज़ार, और यहीं तक था आज का व्लॉग। तो आपसे मुलाकात होती है एक नए व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, की अमान अल्लाह।